नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 12 फरवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ITI प्रचारक को पैरों से मंदिर की दीवार तोड़ना भारी पड़ता नजर आ रहा है। मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर आशीष सिंह ने नाराजगी जताते हुए प्रचारक को नोटिस जारी कर दिया है। मक्सी रोड की गोपालपुरा स्थित महिला ITI के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप पुजारी सागरानंद राम मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। ITI की जमीन पर निर्माण करने का प्रिंसिपल सुनील ललावत विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चलते वह अपने कुछ कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पैरों से मंदिर की दीवार तोड़ दी। इसकी रिकॉर्डिंग पुजारी ने हिंदूवादी संगठन को भेज दी, जिसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता पिंटू कौशल, अंकित आंजना सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हिंदूवादी नेताओं ने प्रचारक के खिलाफ थाने में शिकायत आवेदन भी दिया है। गोपी गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने आया ताल रतलाम का परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसा चिंतामण ब्रिज के पास हुआ। परिवार शादी में शामिल होकर ताल लौट रहा था, तभी दूसरी कार से उसकी आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एयरबैग खुलने के बाद भी 9 लोग गंभीर घायल हो गए। रतलाम के ताल से गोपी गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने आया परिवार इग्निस कार क्रमांक MP 43 CB 1091 से देर रात वापस लौट रहा था। बाईपास मार्ग चिंतामण ब्रिज के समीप स्विफ्ट कार क्रमांक MP 09 WJ 6441 से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ताल लौट रहे परिवार की मीना राठौर गंभीर घायल है, उन्हें इंदौर रेफर किया गया। वहीं मीना के पति विजय राठौर, भाभी प्रेमलता, भतीजी नेहा, रिश्तेदार पूजा गुर्जर, मिनी मेहता, राजेश मेहता और 4 वर्षीय आर्या मेहता को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिफ्ट कार में सवार एक युवक की हालत गंभीर है। उसका घायल साथी हादसे के बाद भाग निकला। पुलिस उसकी कार नंबर के आधार पर परिजनों का पता लगा रही है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच में लिया गया है। शिफ्ट कार इंदौर के श्रुति तंवर और इग्निस कार रतलाम के विजय राठौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होते ही सरकार ने पाबंदियां कम कर दी है। अब केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। कलेक्टर अपने स्तर पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की रोकथाम का काम कर सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति की कोई सीमा नहीं होगी। राजनीतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स आदि भी पहले की तरह ही हो सकेंगे। इधर कोरोना का संक्रमण अब उज्जैन में काफी हद तक नियंत्रण में है। शुक्रवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 26 पॉजिटिव मिले। इसमें सबसे ज्यादा 9 उज्जैन शहर में और 5 बड़नगर में मिले हैं। महिदपुर तराना में 3-3 और नागदा, खारचोद और घटिया में 2-2 संक्रमित मिले। कुल 2024 सैंपल टेस्ट किए और उसमें महज 26 संक्रमित मिलने से पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1.28% पर पहुंच गया है। अब जिले में कुल 598 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 595 होम आइसोलेशन में है, जबकि एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और एक कोविड केयर सेंटर में है। गली मोहल्ले में तेज गति से वाहन चलाना कितना घातक होता है, इसका ताजा उदाहरण न्यू अशोकनगर में सामने आया, जहां तेज गति से स्कूटर चला रहे चालक ने 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। घायल बालक को उपचार के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। नीलगंगा स्थित न्यू अशोक नगर में रहने वाले 3 वर्षीय रिद्वन को स्कूटर क्रमांक MP 13 DU 2220 के चालक ने टक्कर मार दी। पिता महेश ने बताया, रिद्वन घर से बाहर खेल रहा था। इसी दौरान बेहद तेज गति से आ रहा स्कूटर चालक टक्कर मारकर भाग निकला। घटना में बेटे को चेहरे पर गंभीर चोट आई है। उसके 3 दांत भी टूट गए। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने स्कूटर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। महेश ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने वालों की वजह से बच्चों का घर के बाहर भी खेलना दुभर है। कई बार इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। एक बार फिर सर्दी के तेवर तल्ख हो चले हैं। रात का तापमान फिर गिरने लगा है। मौसम के बदलते मिजाज से शहरवासी भी हैरान हैं। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
पारा 60 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि सुबह आसमान साफ रहा और धूप भी खिली। दिन में गर्मी के बावजूद रात में सर्दी अपना रंग दिखा रही है। उत्तर भारत में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे वहां से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके चलते सर्दी फिर चमक गई है। रविवार तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक 13 फरवरी से नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके बाद दिन और रात का तापमान बढ़ेगा और ठंड से भी राहत मिलेगी। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री था, जो शनिवार को 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शुक्रवार सुबह हरी फाटक ब्रिज के समीप एम्बुलेंस और तूफान में टक्कर हो गई। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से दोनों में भिड़ंत हुई। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों वाहन नीलगंगा थाने में खड़े कराए गए हैं। भैरूगढ़ जेल से मनोचिकित्सक को लेने इंदौर जा रही एम्बुलेंस और इंगोरिया से स्कूल स्टाफ को उज्जैन लेने आई तूफान की हरी फाटक ब्रिज के समीप सीधी भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तूफान गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से पीछे से आ रही एम्बुलेंस उसमें जा घुसी। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है, जिसके चलते फिलहाल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। 14 महीने की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है। मासूम को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद उसने अंतिम सांस ली। शुक्रवार सुबह उसका पीएम किया गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगर रोड के बड़ौद की निवासी रोशनी पिता कालू सिंह को 8 फरवरी को आरडी गाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहरीला पदार्थ गटक लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे आरडी गाड़ी अस्पताल ले जाया गया था, जहां शुक्रवार शनिवार रात को वह जिंदगी की जंग हार गई। शनिवार सुबह रोशनी का पीएम किया गया। मामले में चिमंजगंज मंडी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को 15 फरवरी को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 15 फरवरी को बोलाई अकोदिया स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग ट्रैक्शन और मशीन संबंधित काम के चलते 2 ट्रेन प्रभावित रहेगी। इन कामों के चलते 5 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। पीआरओ खेमराज मीणा के मुताबिक पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन भोपाल सेक्शन के बोलाई अकोदिया स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग मशीन और ट्रैक्शन कामों के लिए 15 फरवरी को 5 घंटे मेगा ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण ट्रेन संख्या 19339 दाहोद भोपाल एक्सप्रेस 15 फरवरी को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और उज्जैन भोपाल के बीच निरस्त रहेगी। इस कारण ट्रेन संख्या 19339 दाहोद भोपाल एक्सप्रेस 15 फरवरी को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और उज्जैन भोपाल के बीच निरस्त होगी। ट्रेन संख्या 19324 भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 15 फरवरी को निरस्त रहेगी। दोनों ट्रेनों के प्रभावित होने का कारण 15 फरवरी को इन ट्रेनों के सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हंगरी में फिन स्विमिंग वर्ल्ड कप होगा। इसमें उज्जैन के तैराक यश तिवारी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ 4 और तैराक भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। वर्ल्ड कप 23 से 27 फरवरी तक होगा। शुक्रवार को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने यश तिवारी को शुभकामनाएं प्रेषित की और चैंपियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कामना की। इस मौके पर कोच चित्रेश शर्मा, हरीश शुक्ला, खेल अधिकारी ओपी हारोट भी उपस्थित थे। एसपी ने कहा कि महानंदा नगर स्विमिंग पूल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों को शनिवार को फसलों की बीमा राशि बांटी गई। इसके लिए समारोह आयोजित किया गया। उज्जैन जिले के 5,93,000 किसान इस दायरे में आ रहे हैं। बैतूल से राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल वर्चुअली शामिल हुए और राशि की जानकारी दी। उज्जैन के किसानों को फसल बीमा के तौर पर 689 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि किसानों के खाते में आई है। पूरे प्रदेश में 49 लाख दावों में 7,500 करोड़ की राशि जारी हुई है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत ये राशि बांटी गई है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने फसल बीमा की जो एक बड़ी सुविधा दी थी, उसके बलबूते पर हम अपने किसानों के लिए जो भी इसके दायरे में आ रहे हैं उन सभी बहुत बड़ी राशि 5,600 करोड़ से अधिक की राशि
और ये जिस ढंग से किसानों के खाते में जा रही है, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व से सब खाते में दिया जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। संत रविदास घाट पर संत रविदास की जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दौरान भजन होंगे और समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। सिंधी समाज चेटी चंड पर वाहन रैली निकालेगा और सिंधु मेला आयोजित करेगा। 2 अप्रैल को वाहन रैली निकाली जाएगी और 3 अप्रैल को दशहरा मैदान में मेला लगाया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सिंधी व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे। देवास रोड पर सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए खोदे गड्ढे में मिनी ट्रक फंस गया। गुरुवार शुक्रवार की रात ये ट्रक देवास से मिर्ची लेकर देवास गेट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर्स मैच के सामने यह गड्ढे में जा गिरा। आयुर्वेद कॉलेज के छात्र शुभम त्रिपाठी को अंतरराष्ट्रीय हार्टफुलनेस निबंध स्पर्धा में दूसरा स्थान मिला है। यह प्रतियोगिता कई साल बाद आयोजित की गई थी। नगर पालिक निगम द्वारा शहर के उद्यानों में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था हेतु उद्यान विभाग द्वारा लकड़ी के पात्र लगाए गए, जिसमें पानी और दानों के लिए पृथक पृथक सुविधा की गई। नगर निगम सभी शहर वासियों से अपील करता है कि उद्यानों में पक्षियों हेतु लगे पात्रों में दाना पानी आहार की व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अमानक स्तर की पॉलीथीन का उपयोग करने वाले पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को समस्त जोन अंतर्गत गंदगी करते पाए जाने पर कुल राशि रुपए 10,500 का जुर्माना किया गया। शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से ज्यादा प्रभागियों ने कार्डियक, बैक पेन, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के लिए कराए आसान प्राणायाम, ध्यान और एरोबिक्स जैसे गुण सीखे। महाविद्यालय के गांधी हॉल में इसका ऊर्जापूर्ण रंगारंग समापन किया गया। वैकल्पिक चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के जिलों से आए चिकित्सकों ने होम गार्ड लाइन नागझरी पर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया, जिसमें एनडीआरएफ के मास्टर्स ट्रेनर्स ने सभी चिकित्सकों को लाइव दुर्घटना, बाढ़ दुर्घटना या किसी भी आपदा के समय नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। मंचामन क्षेत्र में तैयार नगर निगम की मल्टी स्टोरी में WS श्रेणी के मकानों का आवंटन 18 फरवरी को होगा। मल्टी में कुल 288 मकान बने हैं। इनके लिए 295 आवेदन आए हैं। आवंटन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अंबेडकर मांगलिक हॉल, माधवनगर अस्पताल के सामने होगी। सुबह 11 बजे से होने वाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हितग्राही के पास आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी, पंजीयन रसीद, अग्रिम जमा राशि, DD, आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तब तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।